आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एग्ज़ाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये हमारे इतिहास की महा सीरीज़ का पार्ट थर्ड है और इसमें लोअर लेवल से अपर लेवल तक जो भी जितने भी एग्ज़ाम्स पिछले वर्षों में हुए संपन्न करवाए गए हैं, उनमें जो प्रश्न पूछे गए तो उनकी महा सीरीज चल रही है और इसका पार्ट थर्ड है। उम्मीद करता हूँ आपको आपने जो जो पिछले 2 वीडियो हैं वो आपने ज़रूर देखे होंगे। और दोस्तों, आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुँचाइए। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न है, पूर्ण स्वराज्य दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? ऑप्शन फर्स्ट है 15 अगस्त 1947, सेकंड है 15 अगस्त 1930, थर्ड है 26 जनवरी 1950 और फोर्थ है 26 जनवरी 1930। तो इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1930। और ये किस उपलक्ष्य में बनाया जाता है? कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929 में दिसंबर में, और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो उसके बाद से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वराज्य दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दिया? ऑप्शन फर्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर, सेकंड है मदन मोहन मालवीय, थर्ड है सर शंकरन नायर और फोर्थ है उपयुक्त तीनों ने। इसका राइट आंसर है सर शंकर नायर ने। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1921 में नरेश मंडल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन फर्स्ट है देशी राज्यों में सहयोग को बढ़ावा देना, ऑप्शन सेकंड है 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम को देशी राज्यों में लागू करना, ऑप्शन थर्ड है ब्रिटिश शासित प्रांतों में राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को रोकना, और ऑप्शन फोर्थ है देशी राज्यों में उभरते आंदोलन का दमन करना। तो इसका राइट आंसर है देशी राज्यों में सहयोग को बढ़ावा देना, क्योंकि देशी राज्य जो स्वतंत्र थे उनमें ब्रिटिश सरकार द्वारा जो देशी राज्य थे उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नरेश मंडल की स्थापना की गई 1921 में। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1857 पर किसका कथन है कि यह एक निरुद्देश्य विद्रोह था जिसने एक ऐसे समाज को घेर लिया जो आधुनिकीकरण के प्रारंभिक चरणों में था? ऑप्शन फर्स्ट है एरिक स्टोक्स, सेकंड है आर.सी. मजूमदार, थर्ड है जवाहरलाल नेहरू, फोर्थ है डब्ल्यू टेलर ने। तो इसका राइट आंसर है एरिक स्टोक्स ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, 1935 के संविधान में क्या सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन फर्स्ट है उच्च न्यायालय की स्थापना, सेकंड है प्रांतों को स्वायत्ता, थर्ड है संघ शासन का सिद्धांत और फोर्थ है मूल अधिकारों का प्रावधान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मूल अधिकारों के प्रावधान का जो उल्लेख था वो 1935 के संविधान में सम्मिलित नहीं था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? ऑप्शन फर्स्ट अमृतसर अधिवेशन, सेकंड कलकत्ता अधिवेशन, थर्ड गया अधिवेशन और फोर्थ है नागपुर अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर है नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम था उसको पारित किया गया। अगला प्रश्न है, प्रतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन फर्स्ट है लॉर्ड वेवेल, सेकंड है लॉर्ड माउंटबेटन, थर्ड है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, फोर्थ है आचार्य कृपलानी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड लॉर्ड माउंटबेटन। प्रतंत्र मतलब आज़ाद भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, यह एक डूबते हुए बैंक पर अंतिम तिथि का चेक था। क्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में यह कथन किसका था? फर्स्ट ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, सेकंड है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड है मोहम्मद अली जिन्ना, फोर्थ है महात्मा गांधी।
तो महात्मा गांधी ने इसे एक डूबते हुए बैंक और अंतिम तिथि का चेक का, जैसे पोस्ट डेटेड चेक का है, क्रिप्स प्रस्ताव को। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस ने अपने किस स्थान पर हुए सभा में पारित किया? भारत छोड़ो प्रस्ताव को, जो भारत छोड़ो डिक्लेरेशन था, वो कांग्रेस ने किस स्थान पर, कौन सी सभा हुई थी या कौन सा अधिवेशन हुआ था, उसमें पारित किया था? ऑप्शन फर्स्ट लाहौर, सेकंड है बम्बई, थर्ड है कलकत्ता और फोर्थ है अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर है बम्बई अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो डिक्लेरेशन को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा क्यों बहिष्कार किया गया? ऑप्शन फर्स्ट है भारत की समस्या को सुलझाने की इसकी कोई मंशा नहीं थी। सेकंड है भारतीयों के साथ बुरा व्यवहार किया गया। थर्ड है यह पूरा श्वेत कमीशन था, मतलब कि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। फोर्थ है इसने गांधी जी को गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे। तो इसका राइट आंसर होगा यह थर्ड ऑप्शन, यह है पूरा श्वेत कमीशन था, मतलब इसमें कोई भी भारतीय सदस्य सम्मिलित नहीं था। तो जो 1927 में जो साइमन कमीशन आया था, वो 1919 के जो अधिनियम में आया था, उसमें क्या क्या संशोधन करना है और वो कितना मतलब ठीक चल रहा है, तो उसके लिए साइमन कमीशन को 2 साल पहले ही बुला लिया गया था। क्योंकि 1919 में ये कहा गया था कि 10 साल बाद में एक कमीशन आएगा, जो भी 1919 के अधिनियम में जो गलतियां हैं, जो त्रुटियां हैं, उसको सुधार के और जो भी अगला अधिनियम आएगा उसमें उसका संशोधन किया जाएगा। तो 1927 में आ गया था और उसमें जो भी संशोधन होना था उनमें भारतीय सदस्यों को भी सम्मिलित करना था, जबकि साइमन कमीशन में सारे के सारे ब्रिटिश अधिकारी थे, एक भी भारतीय सदस्य उसमें सम्मिलित नहीं था, इसलिए भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया गया। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के साथ मतभेद होने के बाद कौन सी पार्टी बनाई? ऑप्शन फर्स्ट है स्वराज पार्टी, सेकंड है फॉरवर्ड पार्टी, थर्ड है सोशलिस्ट पार्टी और फोर्थ है गद्दर पार्टी। तो इसका राइट आंसर है फॉरवर्ड पार्टी। फॉरवर्ड पार्टी सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में 1939 में बनाई गई थी। और अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस समझौते के तहत रोक दिया गया? ऑप्शन फर्स्ट है गांधी इरविन समझौता, सेकंड है लखनऊ समझौता, थर्ड है प्रथम गोलमेज सम्मेलन और फोर्थ है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, गांधी इरविन समझौते के बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। और इसके बाद में ही जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था और बाकी के फर्स्ट एंड थर्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, गांधी इरविन समझौते के बाद में ही। तो इसका राइट आंसर है गांधी इरविन समझौता। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है माउंटबेटन योजना, सेकंड है वेवेल योजना, थर्ड है कैबिनेट मिशन योजना, फोर्थ है क्रिप्स योजना। तो इसका राइट आंसर है माउंटबेटन योजना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। माउंटबेटन योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है, इसे 3 जून योजना भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत का कौन सा पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? फर्स्ट ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड है सी राजगोपालाचारी, थर्ड है वल्लभ भाई पटेल, फोर्थ है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है सी राजगोपालाचारी, जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त कौन सी उपाधि का त्याग कर दिया था? ऑप्शन फर्स्ट है रुस्तम ए हिंद, सेकंड केसर ए हिंद और थर्ड है कायदे आजम और फोर्थ है कायदे हिंद। तो इसका राइट आंसर है केसर ए हिंद। केसर ए हिंद का गांधी जी ने त्याग कर दिया था, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त की गई थी। तो केसर ए हिंद की असहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने इसको वापस कर दिया था। अगला प्रश्न, किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित किया गया?
ऑप्शन फर्स्ट 1813 का चार्टर एक्ट, सेकंड 1858 का अधिनियम, थर्ड 1861 का काउंसिल एक्ट और फोर्थ है 1892 का चार्टर एक्ट। तो इसका राइट आंसर है 1858 का अधिनियम। 1858 के अधिनियम के बाद में ही कंपनी का जो शासन था वो सीधे तौर पे ब्रिटिश जो ताज था क्राउन के हाथों में आ गया था 1857 के विद्रोह के बाद में। तो इसका ऑप्शन होगा 1858 का अधिनियम, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने फर्स्ट ऑप्शन है संघीय सरकार की स्थापना की, सेकंड एक संघीय न्यायालय की रचना की, थर्ड है राज्यपाल के अधिकारों को सीमित किया और फोर्थ है वयस्क मताधिकार प्रदान किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की, जो सेंट्रल हाई कोर्ट है उसकी स्थापना की। और 1935 के अधिनियम के तहत ही जो प्रांतों में द्वैत शासन था उसको भी समाप्त कर दिया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा ही। 1919 में जो लागू किया गया था उसको 1935 में ख़त्म कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है संघीय न्यायालय की रचना की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाक्रमों पर विचार कीजिए। कैबिनेट मिशन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन पैक्ट और साइमन कमीशन। इन घटनाओं का सही क्रम लगाना, पहले कौन सी घटना घटित हुई है। तो इसमें जो पहली घटना है वो है साइमन कमीशन, जो 1927 में आया था, फर्स्ट साइमन कमीशन। फिर सेकेंड 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था और 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था और जो लास्ट है कैबिनेट मिशन, ये फोर्थ नंबर पे आएगा। तो इसका राइट आंसर है 4231। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन फर्स्ट है हकीम अजमल खान ने, ऑप्शन सेकंड है अली बंधुओं ने, ऑप्शन थर्ड है हजरत मोहानी ने और ऑप्शन फोर्थ है मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसका राइट आंसर है अली बंधुओं ने। अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। फिर बाद में गांधी जी भी इस जो आंदोलन थे इसका पार्ट बन गए थे, गांधी जी भी इसमें सम्मिलित हो गए थे। तो इसका राइट आंसर है अली बंधुओं ने। अगला प्रश्न, क्रिप्स मिशन के बारे में क्या सही है। इस योजना में प्रांतों को संघ से पृथक होने का अधिकार प्रदान किया। सेकंड है भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया। थर्ड है विदेश विभाग के अतिरिक्त सभी विभाग भारत के पास रखा और फोर्थ मुस्लिम लीग को छोड़कर सभी दलों ने इसे स्वीकार कर लिया। तो इसमें कौन सा सही है। इसमें जो सही आंसर होगा, इस योजना में प्रांतों को संघ से पृथक होने का अधिकार प्रदान कर दिया। बिल्कुल ये सही है। जो प्रांत थे, जो देशी रियासतें थी, उन्हें संघ से पृथक होने का अधिकार प्रदान कर दिया। भारत को औपनिवेश स्वराज्य प्रदान किया, बिल्कुल ये भी राइट है। और थर्ड है विदेश विभाग के अतिरिक्त सभी विभाग भारत के पास रखा गया, बिल्कुल ये भी सही है। और फोर्थ है मुस्लिम लीग को छोड़कर सभी दलों ने इसे स्वीकार कर लिया, ये गलत है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3। तो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 निम्नलिखित में से किस दिन प्रभावी हुआ। ऑप्शन फर्स्ट है 20 फरवरी 1947, सेकंड है 3 जून 1947, थर्ड है 18 जुलाई 1947 और फोर्थ है 15 अगस्त 1947। तो इसका राइट आंसर है 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पूर्ण रूप से प्रभावी हुआ और लागू किया गया और तभी से हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में 15 अगस्त को मनाते हैं। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूर्व घटित घटना थी। फर्स्ट है कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का समझौता, सेकंड होम रूल आंदोलन, थर्ड है रोलेक्ट एक्ट का पारित होना और फोर्थ है मिंटो मार्ले सुधार। तो इसका राइट आंसर होगा रोलेक्ट एक्ट का पारित होना।
इस रोल एक्ट में ये कहा गया था कि किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है और उसमें ना वकील होगा ना दलील होगी, कुछ भी नहीं होगा, किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है रोल एक्ट को। तो इसका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसका सही कारण था वो रोल एक्ट था। उसमें सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसमें दो क्रांतिकारी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा रोल एक्ट का पारित होना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं के घटित होने का सही कालक्रम क्या है? ऑप्शन फर्स्ट गांधी इरविन पैक्ट, सेकंड साइमन कमीशन, थर्ड है नेहरू रिपोर्ट, फोर्थ है जलियांवाला बाग। तो इसमें सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? सबसे पहले इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। फिर सेकंड हुआ था साइमन कमीशन आया था 1927 में। फिर थर्ड नेहरू रिपोर्ट दी गई थी। और जो लास्ट है गांधी इरविन पैक्ट 1931 में। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 4231। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौते में गांधी जी ने सरकार की कुछ शर्तों को स्वीकार कर लिया था। उन शर्तों में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं थी? ऑप्शन फर्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। सेकंड है कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। थर्ड है कांग्रेस गोलमेज कॉन्फ्रेंस के द्वितीय सम्मेलन में भाग लेगी। और फोर्थ है कांग्रेस भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं करेगी। तो इसमें ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है, कांग्रेस भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं करेगी। अगला प्रश्न, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? ऑप्शन फर्स्ट भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सेकंड है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन थर्ड है भारत सरकार अधिनियम 1909 और फोर्थ उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस वर्ष फांसी दी गई? ऑप्शन फर्स्ट है 1928, सेकंड है 1929, थर्ड है 1930, फोर्थ है 1931। तो इसका राइट आंसर होगा 1931 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन फर्स्ट विंस्टन चर्चिल, सेकंड लॉर्ड माउंटबेटन, थर्ड क्लेमेंट एटली और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा क्लेमेंट एटली, भारत की स्वतंत्रता में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? ऑप्शन फर्स्ट एक बार भी नहीं, सेकंड एक बार, थर्ड 2 बार और फोर्थ है 5 बार। ऑप्शन इसका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा, एक बार महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन फर्स्ट है BR अम्बेडकर, सेकंड है महात्मा गांधी, थर्ड है बाल गंगाधर तिलक और फोर्थ है गोखले। राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की। नेक्स्ट है, इनमें से कौन कांग्रेस का सभापति नहीं बन सका? फर्स्ट है विजय राघवाचार्य, सेकंड है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड है एनी बेसेंट और फोर्थ है बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट है अगस्त प्रस्ताव, सेकंड है अगस्त क्रांति और थर्ड है व्यक्तिगत सत्याग्रह और फोर्थ है गांधीदास समझौता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमें मैच करना है।
तो इसमें जो अगस्त प्रस्ताव है वो कब आया था? अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। अगस्त क्रांति आई थी वो 1942 में आई थी, जो अगस्त में स्टार्ट की गई थी। क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है, 1942 में अगस्त मंथ में वो स्टार्ट हुई थी, अगस्त 1942 में, तो उसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और थर्ड व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो 1940 में स्टार्ट हुआ था। और फोर्थ गांधी दास समझौता, जो 1924 में हुआ था। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न, खुदाई खिदमतगार संघ के संस्थापक थे? फर्स्ट है खान बाबा, सेकंड है खान अब्दुल्ला, थर्ड है खान अब्दुल गफ्फार खान, फोर्थ है मौलाना आज़ाद। तो खुदाई खिदमतगार संघ के संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। और इन्हें लाल कमीज संगठन के नाम से भी जाना जाता है। जो खुदाई खिदमतगार संघ है, इसकी स्थापना इन्होंने की थी, और खान अब्दुल गफ्फार खान जो है, इनको लाल कमीज संगठन के नाम से भी जाना जाता है। इस संघ को लाल कमीज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस बालिका को रानी कहा गया था? फर्स्ट है अपनी पुत्री को, सेकंड है नागा बालिका गोल्डियू को, थर्ड है कालीबाई को, फोर्थ कस्तूरबा गांधी को। तो इसका राइट आंसर होगा नागा बालिका गेल्डियू को। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ये 13 वर्षीय एक बालिका थी जो आंदोलन में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो इसे रानी की, जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको रानी कहा गया, तो इसे रानी गेल्डियू के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, कथन ए है, गांधी जी का असहयोग आंदोलन पूर्णतः सफलता प्राप्त नहीं कर सका। कारण है, इस आंदोलन के कारण जनता के मन में से अंग्रेजों का भय समाप्त हुआ। अब इसमें सम्मिलित करना है। फर्स्ट है ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर एक की सही व्याख्या है। सेकंड है ए तथा आर दोनों सत्य हैं परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है परंतु आर गलत है। फोर्थ है ए गलत है परंतु आर सत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ये दोनों सही है और ये आर है जो ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं, उक्त कथन गांधी जी द्वारा कहा गया। कौन से अधिवेशन में उक्त कथन कहा गया? फर्स्ट है लाहौर अधिवेशन, सेकंड कराची अधिवेशन, थर्ड है दिल्ली अधिवेशन और फोर्थ है कलकत्ता अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर है कराची अधिवेशन में गांधी जी द्वारा ये कहा गया कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, अहिंसावादी नीतियाँ नहीं मर सकती, तो ये कराची अधिवेशन में कहा गया। नेक्स्ट है, आंदोलन जब अपनी चरम सीमा पर था, इस दौरान आंदोलन को वापस लेना किसी राष्ट्रीय विपदा से कम नहीं, यह किसके द्वारा कहा गया? फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू, सेकंड मोतीलाल नेहरू, थर्ड सुभाष चंद्र बोस, फोर्थ लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस द्वारा ये कहा गया था। अगला प्रश्न, निम्न पर विचार कीजिए। 1935 के एक्ट के तहत प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान हुई। 1919 के एक्ट के तहत नरेश मंडल की स्थापना हुई। 1858 के एक्ट के द्वारा भारत सचिव का पद सृजित हुआ। 1909 के एक्ट के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली समाप्त हुई। तो इनमें कौन सा गलत है? 1909 के एक्ट के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली समाप्त हुई। 1858 के एक्ट द्वारा भारत सचिव का पद सृजित हुआ। 1909 के एक्ट के तहत नरेश मंडल की स्थापना हुई। 1935 के एक्ट के तहत प्रांतों को स्वायत्तता देगी। बिल्कुल फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला सही है और थर्ड वाला भी सही है। और जबकि 1909 के एक्ट के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली समाप्त हुई, ये गलत आंसर है। इससे तो स्टार्ट हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से असंगत है, इनमें से असंगत को छांटना है। फर्स्ट है राजनीति का बच्चा एनी बेसेंट,
मलंग बाबा, सीमांत गांधी, बापू, सरदार पटेल, देशद्रोही फकीर, चर्चिल। तो इसमें राइट आंसर है बापू। सरदार पटेल को नहीं कहा जाता, महात्मा गांधी को कहा जाता है। राजनीति का बच्चा एनी बेसेंट को कहा, मलंग बाबा या सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान, देशद्रोही फकीर चर्चिल ने, और बापू सरदार पटेल ने नहीं। नेक्स्ट है, किस सत्याग्रह को महात्मा गांधी का प्रथम वास्तविक सत्याग्रह कहा जाता है? चंपारण सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह या व्यक्तिगत सत्याग्रह? तो खेड़ा सत्याग्रह को महात्मा गांधी का प्रथम वास्तविक सत्याग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है, मैंने रोटी मांगी थी पर बदले में मुझे पत्थर मिले, गांधी जी द्वारा किस आंदोलन या सत्याग्रह से पूर्व कहा गया? ऑप्शन फर्स्ट है असहयोग आंदोलन, सेकंड है सविनय अवज्ञा आंदोलन, थर्ड भारत छोड़ो आंदोलन, फोर्थ है व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी पर बदले में मुझे पत्थर मिले। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहा गया था। इसका आंसर होगा सेकंड, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा मस्जिद बनवाई गई। सेकंड है, मुगल वास्तुकला तुर्की और भारतीय शैली का मिश्रण है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, या थर्ड है एक और दो, और फोर्थ न तो एक और न ही दो। तो इसका राइट आंसर है केवल दो। मुगल वास्तुकला तुर्की और भारतीय शैली का मिश्रण है, ये बिल्कुल राइट है। और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा मस्जिद बनवाएगी, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, उपरोक्त पर विचार कीजिए। पंचमहल, बीरबल महल, दिल्ली का किला, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, उपरोक्त में से कौन सी मुगल इमारतें अकबर द्वारा बनाई गई है? तो अकबर द्वारा पंचमहल भी बनाया गया है, बीरबल महल भी बनाया गया है, और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी बनाई गई है। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 4। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में। ईसामी ने कौन सी रचना की है? सेकंड है अमीर खुसरो, अमीर खुसरो ने कौन सी की है? तो इसमें ईसामी ने की है फुतवत अल सलातीन, ईसामी ने की है। अमीर खुसरो ने लैला मजनू की है। इब्न बतूता ने किताबुल रहला की है, रहला, और फिरदौसी ने शाहनामा की है। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3, 4। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अकबर के प्रशासन में करोड़ी नामक अधिकारी का क्या कार्य था? फर्स्ट है राजस्व का संग्रह, सेकंड है शाही घोड़ों की देखभाल, थर्ड है शाही पत्र व्यवहार हेतु लेखक का कार्य, और फोर्थ है शाही खजाने की देखभाल। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्व का संग्रह। तो अकबर के प्रशासन में करोड़ी नामक अधिकारी को जो कार्य था वो था राजस्व का संग्रह। नेक्स्ट है, कथन ए है शाहजहां ने मनसबदार के वेतन के अनुसार उसके न्यूनतम दैनिक दायित्व को निश्चित करने के लिए यह मापक्रम का प्रवर्तन किया। कारण है मुगलों को जमा की तुलना में हासिल के बहुत कम पड़ने की हमेशा समस्या होती थी। हासिल मतलब ब्याज। कूट है, इसमें ए तथा आर दोनों सत्य है तथा आर एक की सही व्याख्या है। सेकंड है ए तथा आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड है ए सत्य है परंतु आर गलत है। फोर्थ ए गलत है परंतु आर सत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए तथा आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है, तो ये दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, अब्बुल फजल अकबर द्वारा राजस्व वसूल करने का उचित ठहराता है क्योंकि यह सार्वभौमत्व के लिए मुआवजा था। सेकंड है सम्राट का वंशानुगत स्वामित्व अधिकार था। थर्ड है सम्राट का देवी अधिकार था। फोर्थ सीमाओं की सुरक्षा की सेना के रखरखाव का खर्चा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सार्वभौमत्व के लिए मुआवजा था। नेक्स्ट है,
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में सुमेलित करना है। मुगलकालीन महिला दी गई सूची फर्स्ट में और उनके द्वारा कौन सी जो कृत्य है वो किया गया, तो वो सुमेलित करना है। फर्स्ट है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने कौन सा कृत्य किया था, तो इसमें गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूंनामा की रचना की गई है। अस्मत बेगम के द्वारा क्या किया गया, अस्मत बेगम के द्वारा इत्र बनाने की विधि की खोज की अस्मत बेगम ने। और माहम अनगा ने किया है, पेटीकोट सरकार को चलाया माहम अनगा ने। और लास्ट जेबुनिसा जिसने पुस्तकालय की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर होगा 3412। 3412 ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, किस मुगल शासन के शासनकाल में जागीरों की वास्तविकता वसूली के आधार पर महीना जागीरों, सिसमाहा, सीमाहा आदि की व्यवस्था शुरू की गई? ऑप्शन फर्स्ट है शाहजहाँ, सेकंड अकबर, थर्ड जहांगीर, फोर्थ औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर होगा शाहजहाँ के दौरान, शाहजहाँ के शासनकाल में ये व्यवस्थाएं शुरू की गई। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वे प्राच्य पाश्चात्य चिंतन के संश्लिष्ट रूप के प्रतिनिधि थे। सेकंड, वे आधुनिक भारत के प्रथम नेता के रूप में जाने जाते हैं। थर्ड, वे संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, ग्रीक और हिब्रू भाषाओं के ज्ञाता थे। फोर्थ, इन्होंने पटना में कुरान, फारसी तथा अरबी साहित्य का अध्ययन किया तथा वाराणसी में संस्कृत साहित्य और हिंदू दर्शन था। तो इसमें कूट है, इसमें कौन से सही हैं? 1, 4, 2, सेकंड है 1, 2, 3 और थर्ड है 1, 4 और ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न कथन किसका है? न तो भारत के अतीत के प्रति अंधविश्वास और न ही पश्चिम का अंधानुकरण होना चाहिए। तो ये कथन किसने कहा था? फर्स्ट ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, सेकंड विवेकानंद, थर्ड विलियम जोन्स और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो ये वक्तव्य कहा था राजा राम मोहन राय द्वारा, ये वक्तव्य कहा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय द्वारा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।